कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे क्लास 9th का। जब हमारी बुक चेंज हुई हमने देखा आगे बहुत इंटरेस्टिंग बुक आई है नए नए पेजेस से। ठीक है, तो उसका चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरेशन इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ द सेकेंडरी साइंस। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या कवर करूँगी। आपको शॉर्ट रिविज़न बताऊँगी, एक डीप शॉर्ट रिविज़न जो आपके एग्ज़ाम में रिविज़न करने में बहुत मदद करेगा। टॉपर्स लिए तो ये बहुत हेल्पफुल है। जो भी टॉपर्स बच्चे हैं वो सब इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, मुझे पता है कि टॉपर्स ज़रूर देखेंगे। अब इसमें क्या है, मैं आपको 2-3 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। तो आप वीडियो के एंड तक रहिएगा, देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन है। 5-10 मिनट तो सबके पास होते हैं अपने फ्यूचर के फोकस करने के लिए, अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। हम चालू करते हैं इस चैप्टर को, एक्सप्लोरेशन आर्सेनल, जिसमें अपन ने 2 चीज़ पढ़ी थी। मैं आपको रिवीजन के थ्रू बता रही हूँ। हमने 2 चीज़ क्या पढ़ी थी, इसके एविडेंस और इसकी रीजनिंग पढ़ी थी। चैप्टर में क्या बताया गया, एविडेंस के बारे में बताया गया है और रीजनिंग के बारे में बताया गया। अब बताते हैं हम बिल्डिंग मॉडल्स द पावर ऑफ द प्रपोजनल इग्नोरिंग। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया था पहले जब हमने फर्स्ट लेक्चर कवर किया था, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से, जैसे कि अगर अपन घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, या आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है, तो उस तरह का एक एग्जाम्पल आपको बताया भी था। द एजम्पशन फिल्टर क्या है कि वी डेलिबरेटली फिल्टर आउट द वेरिएबल्स दैट डू नॉट मैटर फॉर आवर स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कि द कलर, द बाइक, द ब्रांड ऑफ द टायर और द राइट्स ऑफ द क्लॉथ्स। ठीक है, हम ये इस चीज़ को इग्नोरिंग कर देते हैं। रियल वर्ल्ड क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू कॉम्प्लेक्स टू स्टडी ऑल एट once. ठीक है, और द साइंटिफिक मॉडल व्हाट द रिमेन्स इट इज़ स्पेसिफाइड representation containing the essential details, mass, speed, direction models are not mistake, they are the useful simplification। ये क्या है, एक यूजफुल सिंप्लीफिकेशन। देखो आप ये पीपीटी को ध्यान से देखिए कि किस तरह से इसमें समझाया गया है। हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इजीली एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ड्रॉ करके बताने हो तो आप इजीली ड्रॉ भी कर सकते हो, जो जो चीज़ आपसे पॉसिबिलिटी से बन जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द प्रिसीशन, वाई ऐसा यूनिट मैटर। ये वाला ही क्वेश्चन मैं आपको ये बता रही थी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और आएंगे। पहले देखो वाई ऐसा यूनिट मैटर क्यों करती है। अ फेमस पैसेंजर, आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स में, जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। A famous passenger aircraft once ran out of the fuel mid-flight. The crew needed 22,300 kg of fuel, but the miscalculated using the pounds per liter instead of kilogram. The plane was 15,000 liters short. ठीक है, यूनिवर्सल ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम एंड मीटर। प्रिवेंट कैटास्ट्रॉफिक ट्रांसलेशन एरर। अब ये देखो, द लैंग्वेज के प्रिसीशन क्या कह रही है। इन द साइंस वर्ड्स हैव द एग्जैक्ट मीनिंग। साइंस में क्या कहा गया, वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू अवॉइड द ग्लोबल कन्फ्यूजन, कि हम ग्लोबल कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सकें। फोर्स नॉट जस्ट एफर्ट बट ए स्पेसिफिक पुश और पुल। फोर्स क्या है, पुश और पुल। ठीक है, वर्क नॉट अ जॉब, बट वर्क वो नहीं है कि जो जॉब होती है मतलब वो वर्क, वो वाला जॉब वो नहीं है, बट फोर्स अप्लाइड ओवर द डिस्टेंस। ठीक है, अब हम आगे वाले पीपीटी पे चलते हैं। अच्छा, आपको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं रुकती हूँ इस पीपीटी पे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। द आर्ट ऑफ द एस्टिमेशन, फाइंडिंग अ रीजनेबल अप्रॉक्सीमेट बिफोर सीकिंग द एग्जैक्ट आंसर। इम्पॉसिबल, टू लिटिल, रीजनेबल, इम्पॉसिबल, टू मच। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए 2 मार्क्स तक का तो आएगा 100%। हाउ मच एयर डू यू ब्रीथ इन अ डे। इस तरह से CBSE में तो अधिकतर इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। स्टेप 1 एजप्शन क्या दिया है, 12 से 15 ब्रीथ्स पर मिनट एट अ रेस्ट। अ डे हैज़ द 1400 मिनट्स। देखो हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है, आप देख सकते हो। फिर स्टेप 2 क्या बोल रही है, ये इस तरह से अपन ने सॉल्व किया। फिर कंक्लूजन क्या दिया, यू ब्रीथ रफली 10,000 लीटर्स ऑफ एयर पर डे। अब प्रो टिप क्या दे रखी है इसमें, एस्टिमेट बिल्ड्स intuition, it helps you instantly detected if a calculated answer is impossible, like the 100 gram of rice feeding of a family for a month, वो completely reasonable। हम क्या बोले, क्लासीफाइंग नॉलेज। हम जैसे कि साइंटिफिक लॉ हो गया, साइंटिफिक थ्योरी हो गई, साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया। अब जैसे आपकी टीचर ने पूछ लिया कि भाई साइंटिफिक लॉ क्या है, तो आपको तो आंसर ही नहीं याद आ रहा है कि यार क्या पढ़ा था यार, ये तो बुक में चैप्टर पढ़ के छोड़ दिया, अब मैम तो याद नहीं आ रहा। तो देखो ये आपको मैंने पीपीटी में पूरी क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से। जैसे डिफरेंस बिटवीन में क्वेश्चन आते हैं आपके स्कूल्स में, डिफरेंस बिटवीन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर मैम पूछती 2 से 3 मार्क्स, कभी कभी तो 5 मार्क्स के भी दे देते। तो आप इस तरह से प्रॉपर ड्रॉ करके भी लिखोगे तो क्या होता है कि आपके आंसर की एक ईज बढ़ती है कि यार कि इस बच्चे ने मेहनत करी, इस बच्चे ने ड्रॉ करके लिखा है, हम उसको, उसकी हैंड राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, आपके ड्रॉ क्लियर होने चाहिए। छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉ है जो अच्छे लगेंगे, मतलब पेपर में आप बनाओगे तो कोई मार्क्स कटने की वो नहीं है, अच्छे लगेंगे पेपर में। और अच्छे 9th क्लास से ही आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आगे 10th बोर्ड 12th बोर्ड्स में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब जैसे साइंटिफिक लॉ हो गया कि डिस्क्रिप्टिव और द रेगुलर ऑब्जर्वेबल पैटर्न इन नेचर
साइंटिफिक थ्योरी क्या हो जाएगी, एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई अ पैटर्न ऑफर्स, अ थ्योरी इज नेवर गेस। और साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अ ब्रॉड आइडिया यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिफरेंट सिचुएशन। अब एग्जाम्पल जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दूसरे में क्या हो गया एटॉमिक थ्योरी, और फिर थर्ड में क्या होगा द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। अब द साइकिल ऑफ द इंक्वायरी द साइंटिफिक मेथड, फर्स्ट साइकिल क्या है, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, सेकंड क्या है, गैदर करना डाटा, मतलब डाटा को इकट्ठा करना फ्रॉम हाइपोथेसिस, फिर टेस्ट हाइपोथेसिस, फिर फिफ्थ क्या, एनालाइज रिजल्ट करना, ड्रॉ कंक्लूजन, जैसे हमने पढ़ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट तो असल ज़रूरत नहीं है। प्रिडिक्टिंग द अननोन, अब हम क्या लेवल 1 पे करते हैं, अ गेस मेड विदाउट डाटा और अ पास्ट पैटर्न, आई थिंक इट विल रेन बिकॉज आई फील इट, ये गेस हो गया, ठीक है, कि हम रेन के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमको ऐसा फील हो रहा था कि आज बारिश हो रही है क्योंकि हम ऐसा फील कर, तो ये गैस करके, ठीक है। लेवल क्या है, अ प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट नॉट टेस्टेबल थ्रू द एक्सपेरिमेंट। और थर्ड क्या है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस क्या है, अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन एविडेंस पास्ट पैटर्न एंड मेजरेबल डेटा दैट कैन बी टेस्टेड, इट विल बी रेन बिकॉज ह्यूमिडिटी इज अबाउट 80% और द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग एंड देन विंड स्पीड मैचेज द पास्ट स्टॉर्म डाटा। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी ऑफ द वेरिएबल, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल को, द फैक्टर ऑफ बीइंग टेस्टेड कंट्रोल बाय द एक्सपेरिमेंट व्हाट आई चेंज, जैसे कि हमने एक ग्राफ को प्लॉट किया। ये भी क्वेश्चन आएगा आपका 2-3 मार्क्स में आराम से क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो आप इस तरह से इसको डिफरेंस बिटवीन करके अगर सिंपल पूछा है, मतलब सिर्फ अलग अलग डेफिनेशन के थ्रू पूछा है, तो आप इसको क्लियरली अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ये भी 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब द फैक्टर बीइंग मेजर्ड द रिजल्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग अप्लाइड, प्लॉट वाई एक्सेस में करने का। द रूल ऑफ 1, अ वेल प्लान एक्सपेरिमेंट चेंजेस ओनली 1 वेरिएबल एट ए टाइम। देखो ये आप ये इसको एग्जांपल को अच्छे से समझो, ड्रॉ को समझो किस तरह से कहना चाह रहा है। वाई ऐसा क्यों होता है, इफ़ यू चेंज मोर देन 1 वेरिएबल एट ए टाइम, जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक ही समय में चेंज करते हैं, द रिजल्ट बिकम कंटेमिनेटेड, रिजल्ट क्या आ जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। यू विल नेवर बी एबल टू प्रूव विच वेरिएबल एक्चुअली कॉज्ड द आउटकम, आप प्रूफ नहीं कर पाते कि कौन सा वेरिएबल आउटकम दे रहा है। इफ़ टेस्टिंग हाउ मास अफेक्ट द ग्रेविटी, जब हम टेस्ट करते हैं किस तरह से मास अफेक्ट करता है ग्रेविटी को, यू कैन नॉट चेंज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ड्रॉप हाइट साइमल्टेनियसली। अब जैसे कि व्हेन एक्सपेरिमेंट आर एंटायरली इम्पॉसिबल लाइक डिटरमाइनिंग द ओरिजिन ऑफ द न्यू डिसीज, साइंटिस्ट रियली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंस्टेड द इंटरडिसिप्लिनरी क्या बोल रही है, रियलिटी, ये तो मैंने एज अ एक्सप्लेनेशन के लिए दिया था, बट इसलिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं पीपीटी, हम अगले पीपीटी पे चलते हैं। लेबोरेटरी सर्वाइवल गाइड बिफोर द लैब, ड्यूरिंग द लैब और आफ्टर द लैब, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द एवर चेंजिंग द मैथ, ठीक है, मीथ और रियलिटी क्या है, हम ये सब चीज़ें, ये भी इतना मतलब आपको नेसेसरी नहीं है, बट आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। पर जो मैंने आपको 2-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन दिए इंपॉर्टेंट थे, उनको अच्छे से तैयार करके जाइए, क्लास टेस्ट हो, आपका यूनिट टेस्ट हो, और जो भी क्वार्टरली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो भी होता है सेमेस्टर वाइज, तो मतलब आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैंने आपको 15 मिनट का बोला था, मैंने 8 मिनट में ख़त्म कर दिया, ठीक है। बाय, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।